एक ऐसी वादी जो जिन्नों, परियों, भूतों और अजीबुल खलकत मखलूकात के तौर पर जानी जाती है। ऐसी जगह जहां अंधेरा ही अंधेरा है, जहां चांद और सूरज की रोशनी भी नहीं जा सकती, जहां कोई इंसान नहीं जा सकता। आज की वीडियो में बताया जाएगा कोकाफ असल में है क्या, खतरनाक देव और जिन्नात खूबसूरत शहजादियों को कोकाफ में क्यों कैद करते हैं। नाजरीन, जब हम छोटे थे तो हमारी नानियां और दादियां हमें कोकाफ की कहानियां सुनाया करती थीं। इन किस्सों में कोकाफ की खूबसूरत परियां और खतरनाक जिन्नात भी शामिल थे। जब बड़े हुए तो पता चला कि कोकाफ पाकिस्तान के शिमाल में सोवियत यूनियन की मुख्तलिफ रियासतों में मौजूद है। कोकाफ मशरिक़ वुस्ता और अरबों के मशहूर अफसानवी सिलसिलों में से एक अफसानवी सिलसिले का नाम है। इस्लामी रवायात में कोकाफ को जिन्नों का वतन कहा जाता है। इसको खुदा ने एक चमकते ज़मुर्द से बनाया है, जबकि ईरानी रवायतों के मुताबिक कोकाफ शिमाली कफकास के इलाकों में है, जो कि रूस का इलाका है। इस पर इंसान भी आज तक कब्जा करने में नाकाम रहे हैं। कोकाफ दरअसल एक तवील पहाड़ी सिलसिला है। इसे जमीन का दूर दराज मकाम कहा जाता है। दास्तानों में यह स्मुर्क नामी परिंदे की वजह से मशहूर है। कहते हैं कि कोकाफ सब्ज स्मुर्द पर मुश्तमिल है, जिसके अक्स में आसमान को सब्ज रंग से नवाज दिया गया है। कोकाफ को जिन्नों का शहर कहा जाता है, जहाँ पर सदियों से जिन्नों की हुकूमत है। इमाम गज़नवी लिखते हैं कि कोकाफ कई किस्म का है। इसमें 70 ज़मीनें चांदी की हैं, 70 ज़मीनें सोने की हैं और 70 मुश्क की हैं। अरबी किताबों के मुताबिक काफ पहाड़ी सिलसिला में सबसे ऊंचा था, जो ज़मीन को सहारा देने के लिए बनाया गया था। दुनिया में जितने भी पहाड़ी सिलसिले हैं, इन सब की शाखें ज़ेरे ज़मीन कोकाफ से जुड़ी हुई हैं। इस तरह कोकाफ दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़ है। एक अजीम मुफक्किर ने यह नजरिया दिया है कि आसमां को खुदा ने थाम रखा है ताकि वो ज़मीन पर ना गिर पड़े। जमीन पर पहाड़ों का एक तवील सिलसिला है और इन सिलसिलों में कोकाफ भी शामिल है। जलालुद्दीन रूमी ने अपनी तहरीरों में कोकाफ का जिक्र कुछ यूं किया है कि ताकतवर बादशाह सिकंदर जुल्करनैन ने आब हयात की तलाश में मशरिक का सफर किया था और आप कोकाफ जा पहुंचे थे। जब आप कोकाफ पहुंचे तो आपने देखा कि वहां फरिश्ता इसराफील अलैहिस्सलाम क़यामत के दिन सूर फूंकने का इंतजार कर रहे हैं। और इस बात के मुतालिक एक और रवायत बयान की जाती है कि हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास तशरीफ लाए जबकि हम मस्जिद नबवी में हल्का बनाकर बैठे हुए थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्ज किया कि क्या कर रहे हो। हमने कहा हम सूरज के बारे में गौर कर रहे हैं कि ये कहाँ से तुलू होता है और कैसे गुरूब होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुमने अच्छा किया, इस तरह से मखलूक में फिक्र करो, क्योंकि अल्लाह जो चाहता है पैदा करता है। तुम इसे ताज्जुब करो कि कोकाफ से आगे 7 समंदर हैं, हर सिमत 500 साल सफर करने के बराबर तवील हैं, और इसके आगे 7 जमीनें भी हैं जिनका नूर इसके वासियों के लिए चमकता है और लातादाद मखलूक के लिए बरसता है। जो औरतें हैं इनको परिंदों की सूरत में पैदा किया गया है। उनका बच्चा पैदा होते ही ये हवा में उड़ने लगती हैं। ये तस्बीह पढ़ने में जरा सी गफलत नहीं करते। इनका खाना भी हवा, इनका पीना भी हवा है और उनके बर्तन भी हवा के हैं। कोकाफ वो मकाम है जहाँ कोई पहुँच नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पहुँचने के लिए 4 महीने अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। कोकाफ में चांद और सूरज की रोशनी नहीं पहुँच सकती, बल्कि यहाँ सिर्फ कोकाफ पहाड़ की रोशनी पहुँचती है। दोस्तों, आपने बचपन में कोकाफ के जिन्नात और परियों की कहानियां सुन रखी हैं या नहीं, कमेंट में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।